गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के इस नए क्लास में, नए टॉपिक में, नए एपिसोड में मैं अभिमन्यु सर शिरोमणि मिशन फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। तो हमारा ये चैप्टर है विटामिन एवं पोषण। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण और कार्बनिक पदार्थ हैं और शेष कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण नियमन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक CH2O होते हैं। वर्ष 1911 से 12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमीर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी दो प्रमुख श्रेणियां जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी तथा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। इसको उल्टा पढ़िए, KEDA, कीड़ा जो है वसा में घुलता है। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। यह लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो यहाँ समझेंगे हम लोग प्रमुख विटामिन और उसका स्रोत, वो उनके कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया संक्रमण, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन। और विटामिन ए का सोर्स क्या है? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। विटामिन B1 जिसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन, ए का क्या था वैज्ञानिक नाम? रेटिनॉल था। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी वृद्धि रुकना। तो विटामिन B1 का स्रोत क्या है? अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। विटामिन B2 वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन, कमी से होने वाला रोग किलोसिस। स्रोत क्या है? पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B3 वैज्ञानिक नाम नियासिन या निकोटीनिक अम्ल, कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है पेलाग्रा जो कि एक चर्मग्राह है। स्रोत है यीस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, इसके कमी से होने वाला रोग है चर्म रोग, वृद्धि कम होगा, बाल सफ़ेद हो जाएगा। और इसका सोर्स क्या है? अंडा, दूध, मांस, मूंगफली। विटामिन B6 वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन, कमी से होने वाला रोग रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। सोर्स है दूध, यीस्ट, अनाज, मांस। विटामिन B7 बायोटिन, इसका कमी से होने वाला रोग है चर्म रोग, बालों का झड़ना। इसका सोर्स है मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल। विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम है फोलिक अम्ल और इसका कमी से होने वाला रोग है रक्तक्षीणता, कुंठित वृद्धि। और सोर्स है हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे। विटामिन B12 साइनोकोबालमिन,
लेमिन, इसकी कमी से होने वाला रोग है। घातक रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ। सोर्स है मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल रोग होगा इसकी कमी से, स्कॉर्बी रोग। सोर्स है आंवला, नींबू, वंश का फल, टमाटर, सब्जियां। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, सूखा रोग होता है इसकी कमी से, और ऑस्टियोमैलेशिया होता है। ये सूखा रोग को रिकेट्स भी बोलते हैं। सोर्स इसका है मक्खन, मछली का तेल, अंडा, और क्या है, सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। विटामिन ई, टोकोफेरोल, इसकी कमी से होगा जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर। और इसका स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। विटामिन के, नेप्थोक्विनोन, चोट पर रक्त का थक्का न जमना। और इसका सोर्स है हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया। कैसीन एक फॉस्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य इन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयाँ या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन के एकलक होते हैं। इनमें से 11 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से ही प्राप्त हो सकते हैं और शरीर की कोशिकाओं में भी बन सकते हैं। ये अनानिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 9 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव केवल भोजन से ही प्राप्त करता है, इसीलिए ये अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथिओनिन, फेनिलएलैनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन तथा थ्रिओनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। ग्लाइसिन, सेरिन, टाइरोसिन, एलैनिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामीन, प्रोलिन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पैरेजिन, अर्जिनिन तथा सिस्टीन अनानिवार्य अमीनो अम्ल है। एल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। यह कीरेटिन का एक प्रकार है। टायरोसिन मस्तिष्क में एड्रीनेलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रिनेलिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है।
सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपर्युक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम, जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मंड या स्टार्च तथा सेल्यूलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेल्यूलोज इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसीय अम्ल है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी या तीसी में पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। संतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध होते हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते हैं। संतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन O2 के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। संतृप्त वसा अम्ल मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। ट्रांस वसा का उपभोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता और अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। प्रायः पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त उपर्युक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस, लैक्टेस तथा ग्लूकोनोस्टोक्सिस्ट्रोवोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंतःफ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंतःफ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंतःफ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि अंतःफ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। अंतःफ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंतःफ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं।
हंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का। वर्ष 1911-12 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन गलत है, बाकी सही है। विटामिन ए का आविष्कारक होगा मैकुलन, विटामिन बी भी मैकुलन और विटामिन सी जेम्स लिंड। जेम्स लिंड ने 1747 ईस्वी में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉल मुलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। यह डीडीटी के कीटाणुनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पित्त ज्वार जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज एल्मर मैककुलम द्वारा की गई है, जबकि विकल्प ए एवं बी में मैकुलन नाम दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी दो प्रमुख श्रेणियां, पहला जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील हैं। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जीवधारियों में पोटेशियम के, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, सल्फर S, क्लोरीन Cl इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। वसा में। भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के उपापचयी जारन से 4.0 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। केवल पोटेशियम के। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। इसके सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्तवाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियों ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? आंसर है सी। ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। प्रति ऑक्सीकारक या प्रति उपचायक वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है।
ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सही सुमेलित है? डी को छोड़कर। कैल्सीफेरोल अस्थिरुग्णता, नियासिन पेलाग्रा चर्मग्राह, कोबालामिन संघातिक रक्ताल्पता। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। बेरी सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं तो यह शरीर में थायमीन की कमी का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमीन विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बी छोड़कर। विटामिन B6 धान की चोकर, विटामिन E गेहूं अंकुरित तेल, विटामिन K अल्फा। कॉड यकृत तेल कॉड मछली के यकृत से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन A एवं विटामिन D की उपस्थिति भी होती है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन नाम से भी जाना जाता है। यह भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। मटर में। प्रश्नगत विकल्पों में से सर्वाधिक विटामिन C मिर्च में पाई जाती है। 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम, 100 ग्राम कुम्हरे में 9 मिलीग्राम, 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम एवं 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन C विद्यमान होती है। तो यहाँ तो आंसर मिर्च दिया हुआ है, मिर्च होगा ना। सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन C विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। यह जल में घुलनशील एक विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन जंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी होने से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। दूध में मुख्य रूप से विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन D तथा विटामिन K उपस्थित होते हैं। दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। घी में वसा की प्रचुरता होती है। विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है तथा इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी इत्यादि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का है। यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते। घाव बढ़ने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? विटामिन C। निम्नलिखित में कौन विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला। निम्न में से किसमें विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है? संतरा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल।
विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। संतरा। घाव को भरने में सहायक विटामिन है। विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन सी जल में विलय होता है। यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। विटामिन के की। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन के। प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन ए और सी, विटामिन बी 12 और विटामिन के। विटामिन बी 12 और विटामिन के। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन बी 12 तथा विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन बी 12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी 12 जल में विलेय है। दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर से विटामिन बी 12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी 12 जल में विलेय है। यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, ई के और बी 12 यानी कि के, ई, डी, ए कीड़ा और बी 12 का संचय होता है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालैमिन है। यह विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी मीन्स बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 तथा बी 12 तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। प्रायः जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। प्रश्न में दिया गया कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है, अतः विकल्प बी अभिष्ट उत्तर होगा। विटामिन डी का स्रोत है। सूर्य की किरणें। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी, वृक्क इत्यादि से भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विटामिन बी 12 प्रतिरक्षा कारक, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक। विटामिन ई को बंध्यता रोधी कारक भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग। ऑप्शन ए और सी, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी की अल्पता से रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो सकते हैं। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है तथा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है।
निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। विटामिन डी। विटामिन डी। कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोले कैल्सीफेरोल तथा ऑर्गी कैल्सीफेरोल। ऑर्गी कैल्सीफेरोल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑर्गोस्ट्रोल नामक पदार्थ से यीस्ट कोशिकाएं ऑर्गो कैल्सीफेरोल का संश्लेषण करती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? विटामिन D2। नेक्स्ट है, विटामिन D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 कोली कैल्सीफेरोल कहलाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। तो इसमें गलत कौन सा है? डी गलत है, बाकी सब सही है। नियासिन, पेलेग्रा, थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सूखा रोग। विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का बनने में सहायक होती है, ये बात गलत है। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। विटामिन ए। विटामिन ए। रतौंधी मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि, रंगाओं, रोडाप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना होता है। इसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? गाजर। विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आम। आम में सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी एवं विटामिन ई भी पाया जाता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रेटिनॉल, जीरोफैक्टिलमिया, साइनोकोबालिमाइसिन, रक्ताल्पता, अर्गो कैल्सीफेरोल, रिकेट्स। उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। साइनोकोबालैमिन विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी कोली कैल्सीफेरोल D3 तथा ऑर्गो कैल्सीफेरोल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरोल की कमी से। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूं अंकुर का तेल। मानव शरीर के स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की जरूरत पड़ती है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन ई है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायक प्रदान करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि गेहूं के अंकुरित तेल में सबसे अधिक पाया जाता है। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई को वांध्यता रोधी कारक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल है? विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कोड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के
अल्फाल्फा। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं अंकुरित तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन बी1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए। तो किसका निर्माण हमारे शरीर में होता है? प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। विटामिन मानव शरीर का संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन के, विटामिन बी12 तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। पहला तो गलत है, आर सही है, यानी उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12। विटामिन बी12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन बी12 साइनोकोबालामीन के महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन बी12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन बी12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। विटामिन बी12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है विटामिन बी12 में मौजूद है, कोबाल्ट। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। साइनोकोबालामीन है, विटामिन B12। थायमीन है, विटामिन B1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, जिसे फंक 1912 ने चावल की छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप में इसे विलियम्स ने पृथक किया। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी-बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन बी2 तथा विटामिन बी6 के रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लेविन तथा पायरिडॉक्सिन है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलय होते हैं, जबकि कीड़ा यानी KEDA वसा में विलय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन बी, क्योंकि कीड़ा तो वसा में घुलता है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन सा होगा? विटामिन बी एवं सी। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। विटामिन B6। एक अध्ययन से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि विटामिन BC का नियमित सेवन देखे गए स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित होता है। तो इसमें मिलान करना है, आंसर है सी 4, 1, 2, 3। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और बेरी-बेरी विटामिन B1 की कमी से। रतौंधी आँखों की एक बीमारी है। यह रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सूखा रोग या रिकेट्स हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी-बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न हीनताजन्य रोग है। एक मनुष्य को बेरी-बेरी सूखा रोग वो स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। विटामिन B1, D व C। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी, डी की कमी से सूखा रोग, सी की कमी से स्कर्वी रोग। फिर इसमें जो है सुमेलित करना है। ए है आंसर 1, 2, 3, 4। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, बेरी-बेरी विटामिन B1 की कमी से, निशानदता विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। सूखा रोग या रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी-बेरी आहार में विटामिन B1 की कमी से होता है। निशानदता या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला आँखों का रोग है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसको मैच करना है। ए 4, 3, 1, 2। विटामिन सी सी की कमी से स्कर्वी होता है। फोलिक अम्ल से रक्ताल्पता होगा।
विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, फोलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता, विटामिन ए से की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी। इसमें से सही कौन सा है सी को छोड़कर? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3, पोलाग्रा, फोलिक एसिड, रक्ताल्पता। वर्णांधता एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है। यह विटामिन डी की कमी से नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, सूखा रोग तथा ऑस्टियोमैलेशिया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B3 को नियासिन या विटामिन PP कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा अर्थात चर्मग्राह रोग हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता रोग हो जाता है। इसमें आंसर कौन सा होगा? ए, केवल 1 और 2 सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। स्कर्वी रोग विटामिन सी की अल्पता के कारण होता है। सूखा रोग हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। रात्रि अंधता रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अतः युग्म 3 जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विटामिन डी सुखंडी, विटामिन सी मसूरों से खून आना, विटामिन B1 बेरी। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक आँखों की बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से सुखंडी, सूखा रोग या रिकेट्स बीमारी प्रायः बच्चों में होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून आना होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला बेरी कुपोषण जन्य रोग है। इसमें मैच करना है और आंसर है बी 3, 4, 1, 2। रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना, टोकोफेरोल बंध्यता, साइनोकोबाल एमीन घातक रक्ताल्पता, पायरिडॉक्सिन मानसिक व्याधि। रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना, टोकोफेरोल बंध्यता, साइनोकोबाल एमीन घातक रक्ताल्पता, पायरिडॉक्सिन मानसिक व्याधि। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है? थायरॉक्सिन। विटामिन है कौन? नियासिन, रिबोफ्लेविन और पायरिडॉक्सिन एक विटामिन है। विटामिन B2, B3 तथा B6 का रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लेविन, नियासिन तथा पायरिडॉक्सिन है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित है? थायमिन बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, नाइसिन पेलाग्रा। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन है। इसे रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं, जिसका स्रोत हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, आंत के जीवाणु इत्यादि है। वांधियापन का संबंध विटामिन ई की कमी से है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 कैलोरी 116 कैलोरी। केला कुल म्यूजेसी के अंतर्गत आता है, जिसके फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन्स, खनिज लवण तथा विटामिन्स पाए जाते हैं। केले के 89 कैलोरी या 100 ग्राम 89 कैलोरी मतलब ऊर्जा प्राप्त होता है 100 ग्राम में। तो यहाँ आंसर है निकटतम 116 कैलोरी। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन के लगभग 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है, जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? मूंगफली। उपर्युक्त विकल्पों में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना
अंडा से 2.5 गुना, फल से 8 गुना अधिक होती है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। मूंगफली में प्रोटीन 25.3%, वसा 48.1% पाई जाती है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। बाल केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्राणियों में नाखून और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? केराटिन। बाल केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्राणियों में नाखूनों और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन कौन सही है? यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। यह उदासी से लड़ सकता है। टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रीनेलिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी होने से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। पानी कैलोरी फ्री आहार होता है, अतः एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होती है। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज के मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे तथा सभी धान्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल संग्रहित नहीं रहता है। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं, इनमें एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। इस चैप्टर में कुल प्रश्नों की संख्या 147 है। तो ये क्लास ज़्यादा लंबा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, तो इस वजह से इसको जो है सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे 147 नंबर क्वेश्चन तक। तो चलिए, पूरा क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।